हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइज? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। और जी सुबह सुबह का टाइम है और सर्दियों के दिन है तो जाहिर है धूप थोड़ा लेट निकलती है, बहरहाल जी निकल आती है। तो इसीलिए जी बच्चे जो थे वो अभी तक तो कमरों में थे, और जी जितना भी बच्चों को डांट डपटने के बाद कमरों में बिठाया जाए वो तो खैर कम ही होता है, यानी कि बच्चे तो कहना मानते ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं से जिद करके या फिर बहाना ढूंढ के तो वो बाहर आने का प्रोग्राम बना ही लेते हैं। तो खैर से ये जी एक अदद हथियार था जो कि आजकल आम गांव में जो शॉप्स होती हैं वहां से मिल रहा है, यानी कि पटाखा था। पता नहीं इसके ऊपर कैसे ये चलता है, इसके ऊपर पाँव रखने से ये फूलता और फूलने के बाद ही ये थोड़ी देर के बाद जो है वो ब्लास्ट हो जाता है, और ये एक हिसाब का ना मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं आई। तो वो बच्चे जी उसी के चक्कर में लगे हुए थे और मैं भी जी उनके साथ साथ इंजॉय कर रही थी। और यहाँ पर जी मोहम्मद ने करना था अभी नाश्ता, उसके लिए जी मैं साथ साथ अंडा फ्राई करते हुए और साथ साथ मैं अभी तक वेट कर रही थी हाँ हाईवे बारू तोड़े पटाखे की आवाज़ नहीं आई हाले तक। तो है जी फ्लॉप हो चुका था, अभी तक उनको चलाने का पता नहीं था। और अली जो था वो फिर जी लकड़ी लेके उसके ऊपर मारते हुए और फिर जी वो ब्लास्ट हुआ। मैं कहा चलो शुक्र है ए जड़ा सवेल दा वहद पाया ना ਤੁਹਾਨੂੰ इस पटाखे ने, शुक्र अल्लाह दा ये फट गया। तो खैर यहाँ पर जी और जी सर्दियों के साथ साथ आजकल के मौसम में जो आजकल का हेयर सीन है, जाहिर है दिसंबर चल रहा है तो फिर एक इत्थे है कि सर्दी ना पवे, तो सर्दी के नाल नाल कक्कर ना पवे, एक इत्थे है। तो जी उसी की वजह से जो है जितने भी छोटे मोटे हमारा यहाँ पे पुदीना है धनिया है जी उन्हों का तो नास वज जाता है, यानी कि ठंड के नाल वो मर जाते हैं। तो खैर उनको भी जी देखना होता है, तो पुप्पो ने बोला था इनके ऊपर जी मोम चढ़ा दो ताकि इनको थोड़ा ये वाली जो सर्दी है उससे ये बच जाएं और तुम्हारे जितना भी नीचे पुदीना और धनिया है वो इससे जी महफूज रहे। तो खैर यहाँ पर जी मैं जितना भी हमारे घर में आम जो खेतों में खाद वगैरह यूज़ होती है उसके अंदर से ये तकरीबन मोम निकलता है, जिसको जी अच्छे से वॉश करने के बाद हमने संभाला होता है, काफ़ी जगह पे ये काम आ जाता है, तो इसीलिए वो पड़ा था वो मैं लेकर तो इनके ऊपर दे रही थी। तो मुन्नू इतने ये नहीं सी समझ आ रही है मेरा इन्ना चिर रवेगा किमें है, मेरे तो बाल एडे कुछ इन्होंने इन्ना तो इतलू आमने तो इतलू ला के वो मारने हैं। तो मैं तो फिर भी बहरहाल दे दवा उत्ते छड़िया, मैं कहा चलो जिन्ना चिर भी कड्डे दा अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो है ये भी जी एक अदद का वो कह लें आप टिप ही होती है, पौधों को जी सर्दी से बचाने की टिप होती है। तो खैर यहाँ पर जी मैंने अच्छे से इसके ऊपर कवर कर दिया, तो फिर मैं नाल नाल ना दूसरों का भी फिक्र हो रहा सी। मैं क्या ले आओ जी इतना तो दे छड़िए शायद ये भी सर्दी तो बच ही जान, क्योंकि एक पौधे होते हैं जो कि घर की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। तो फिर साड़ा है माशाल्लाह एड्डा को कोना ना मेरा तो फेवरेट है। तो इसीलिए जी उनका बचाव करना भी हमारे हाथ में होता है, इनको बचाना होता है, इनका पानी का ख्याल रखना होता है, हर चीज़ जो है वो देखनी पड़ती है, तो इस तरह की चीज़ें बचती हैं, नहीं तो कौन नहीं बचदियाँ। तो खैर ਇਹ ਜੀ ਬਸ ਇੱਥੇ ਵੇਖਾ ਵਹਾਲਾ ਹੀ ਸੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵਾਹ ਵਗੀ ਤਾਂ ਉਰਲਾ मोम तो उड़ के वो पिया। मैं कहा चलो ये मैं बचाती फिरनी है, मैं ਇਹਦਾ की करा। तो खैर यहाँ पर ये वाला जो जितना भी एक्स्ट्रा मोम था वो मैंने जी रख दिया ताकि फिर नेक्स्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी जुगाड़ में काम आ जाएगा। तो है जी असा घट्टा साह इतने अपने पौधे जड़े ने वो कजने ने हैं। फजर थलियों भी पुदीने ਨੂੰ हथ लाया से लैके तो खा रही सी। मैं कहा फजर तेन की लभदा पुदीना खा के, तुम ये तो दस। तो है ये जी सारा दिन की इसी तरह से बच्चे जो हैं छोटी मोटी शरारतें करते रहते हैं और हम भी इंजॉय करते रहते हैं और हम भी उन्हीं के मज़े में उन्हीं के ध्यान में लगे रहते हैं। बहरहाल जी सर्दियां हैं तो सर्दियों में जी बच्चों की केयर ना की जाए ये भी कहीं नहीं लिखा, यानी कि बच्चों का अच्छा खासा ख्याल रखना पड़ता है। एक तो स्किन का, दूसरा उनके हेयर का, हेयर कपड़ों वगैरह को भी ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। जब तक बच्चों को ग्लव्स सॉक्स एंड जैकेट्स वगैरह ना पहनाएं बच्चे जो हैं सर्दी से नहीं बच पाते। तो खैर यहाँ पर जी उन्हीं मसलों में से एक मसला था कि फजर के बाल जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इसमें डैंड्रफ थी, और दूसरा जो था ये बहुत जल्दी ऐसे लगता है जैसे इनके इसके बालों में बम फटा हुआ है। तो इसीलिए जी मैं इसको यहाँ पे पोनिया करती हुई सारा तो सवेले उठते हैं साल पहले ऐ ही काम होंगे आओ हाँ दूआं धियां अगे रख के चंगियां बड़ियां सोहनियां बड़ियां पोनियां करो तो फिर और किसी पासे लगो।
तो खैर धूप काफ़ी मज़े की निकली हुई थी और मैं यहाँ पर बैठ के जिनको जो है कंघी कर रही थी, और कंघी के साथ साथ जी जितनी भी वैसलीन या फिर आप दूसरी कोई स्किन केयर जो है बच्चों के फेस पे लगा सकते हैं जो कि बच्चों की स्किन के लिहाज से बेहतर हो। खैर मैं तो ज़्यादा वैसलीन ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे दूसरी प्रोडक्ट का इतना आइडिया नहीं कि जो बच्चों की स्किन पे ज़्यादा सूट करे। तो खैर इसीलिए जी मैं यहाँ पे इनके फेस के ऊपर वैसलीन लगाऊँ। एक तो बहुत खुश्क ये सर्दी आजकल की पड़ रही है और बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है जिसकी वजह से बहुत अजीब सा फेस लगता है। तो इसीलिए जी जितना भी इनके फेस को हम जी मॉइस्चराइज कर सकते हैं उतना तो हम कर ही सकते हैं। तो है दिन में तकरीबन दो दो दफ़ा तो तकरीबन मैं फजर को जो है वैसलीन लगाती ही लगाती हूँ ताकि इसका फेस अच्छा रहे। और कभी कभार अगर वैसलीन नहीं तो कोई भी अच्छे ब्रांड का जी मैं लोशन यूज़ कर लेती हूँ बच्चों को लगाने के। ਹੈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡਾ ਪੋਨੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਬਾਲ नहीं एडा सुकून नाल टिकदा जिड्डी मेरी फजर टिकी है, यानी कि बहुत मज़े से ये करवा रही थी पोनियाँ। और इस साइड पे जी थोड़े थोड़े इसके बाल जो थे वो ब्रश में आ रहे थे क्योंकि काफ़ी दिनों से जी इसने अभी तक शावर नहीं लिया। इसीलिए मैं कह रही जिस दिन अच्छी खासी धूप हुई मैं एक दफ़ा शावर दिलवा के इसको धूप में उठाऊंगी। और खैर सर्दियों में ये भी बहुत मसला होता है कि धूप हो तो बच्चों को नहलाया जाए, अगर नहीं है तो फिर ना नहलाया जाए। खैर अच्छे से हैंड वॉश करवा लें, फेस वॉश करवा लें और साथ जी पाँव भी वॉश करवा लें। तो खैर ये सारे मसले मसाइल जो हैं वो आपको देखने पड़ते हैं। और यहाँ पर जी इसीलिए मैं कह रही थी कि जिस दिन धूप अच्छी हो उस दिन मैं इनको शावर दिलवाऊँ और धूप में बिठाऊँ। खैर अभी तक तो इतनी अच्छी खासी धूप नहीं निकल रही, बहरहाल जो भी निकल रही है अल्लाह ताला का शुक्र है भाई, गुजारे लायक है। तो खैर यहाँ पर जी पुनिया करते हुए, और आप भी काफ़ी मैंने बच्चों की स्किन देखी है जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, और ख़ास तौर पे हमारी फैमिली में जो है फातिमा की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है। जितना भी उसको सर में सरसों का तेल लगा लो, जितना भी उसको वैसलीन लगा लो, वो आधे घंटे के बाद ऐसे होती है बिल्कुल जैसे कुछ उसने स्किन के ऊपर लगाया ही नहीं। तो खैर एक रेमेडी है जो कि काफ़ी दिनों से मुझे पुप्पो कह रही हैं कि घर में बना लो, यानी कि जो हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं। एक तो ग्रेसलिन, गुलाब का अर्क और लीमू, ये तीनों चीज़ें मिक्स करके जो लगाते हैं बच्चों को और हम भी बचपन से लगाते आ रहे हैं, वो जी पुप्पो कह रही हैं मिक्स करके रखो और बच्चों को भी लगाया करो ताकि इनकी जितनी भी स्किन है वो ख़राब ना हो। तो मैं कह रही हूँ इंशाल्लाह जल्दी जल्दी बनाएंगे जब तक ये सारी चीज़ें जो हैं वो दरकार नहीं हो जाती, यानी कि मिलती नहीं। तो खैर यहाँ पर जी काफ़ी दिनों से ये जी चादर हमारे हस्बैंड की यहाँ पर पड़ी हुई थी और मैं पिछली दफ़ा जो है इसी तरह से इसको तय लगा के हैंगर के ऊपर लटका दिया। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे नहीं 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 मैं खुद किया। मैं क्या अच्छा फिर इस दफ़ा मैं नहीं कर रही, आपकी जी चादर पड़ी हुई है आप खुद ही कीजिएगा। तो बहरहाल एक इतनी है कि मर्द हजरात आइंदा अपना कोई काम कर लें। तो है जी उसको अच्छे से तय लगाई। और आप यहाँ पे कह रहे होंगे भैन जी तुसी क्या टैलम टैली लाई हुई है, यानी कि इधर टहल क्यों रही हैं, मैं तो दसनी है ज़रा सब्र करो। क्योंकि मैंने जाना था जी किसी आंटी के घर अपने स्वेटर की मेजरमेंट्स ही देने, तो इसीलिए वो जी अभी यहाँ पर मैं नीचे थी और नीचे वॉइस ओवर किया अपने व्लॉग का और काफ़ी अभी टाइम था। और साथ साथ जो मेरा व्लॉग है वो अपलोड हो रहा था और अपलोड होने में तकरीबन चंद ही कुछ सेकंड थे या एक आधा मिनट कह लें। तो इसीलिए जी मैं साथ साथ यहाँ पर वॉक करते हुए, तो खैर वहाँ से आने के बाद जी शाम का खाना बनाना था, तो इसीलिए साथ में आलू गोभी आज हम बना रहे हैं और पुप्पो जो थी वो पकोड़े बना रहे थे। पुप्पो ने जी बनाए थे पकोड़े गोभी के और साथ साथ जी बनाया था गाजर का मुरब्बा जो कि हम सबको घर वालों को पसंद है, खास तौर पे मुझे और मेरे बच्चों को। तो खैर पकोड़े एंजॉय करने के बाद जो है बच्चे भी खा रहे थे, मैं भी साथ साथ खा रही थी। और मुझे इतने ज़्यादा पकोड़े जो हैं वो पसंद नहीं हैं, बहुत कम, यानी कि मेरे सीने पे जलन करना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से मैं बहुत कम पकोड़े खाती हूँ। तो खैर यहाँ पर जी कुछ इंस्टाग्राम के लिए मैंने रील्स बनाई, कुछ पिक्स बनाई, कुछ पोस्ट स्टोरी, ये वो सब कुछ करने के बाद जो है यहाँ पर जी बच्चे साथ साथ इंजॉय कर रहे थे पकोड़े। और फजर ने यहाँ पर उठा तो लिया, मैं कहती है छाड़ दे ए आले गर्म ही बार हल कितने मान रही सिमला कि लो ओ वेख लो सटिया थले मैं उन थली चुक चुक खाऊँ। खैर इसी तरह से हमारा भी बचपन गुजरा है भाई, जिसे कहते थे ना जब कोई चीज़ नीचे गिर जानी और सबने देखना कि अब ये नीचे से उठा के खाएगा। तो जी फिर सानू भी बार बार ओही गल याद आउंदी सी कि नहीं जी अल्लाह ताला दी जमीन दे उत्तों शहद डिग्गी खाइए ना तो बाता स्वाब लभदा है, यानी कि थलियो चुक के शहद जिहड़ी खानी हुंदी ना ओनू अल्लाह ताला वखरियां निकियां देंदे ने। तो खैर वही हिसाब था कि हमने भी इसी तरह बचपन में बहुत इस तरह के काम किए और यहाँ पर वैसे भी रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो खैर फजर से नीचे गिरा था और उसने उठा के साफ़ करने के बाद फिर से खा लिया। तो खैर यहाँ पर जी
ये सारा जो काम था वो ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पर साथ में हंडिया रखी हुई थी और साथ में यहाँ पे बैठ के मैं आटा गूंद लेती हूँ, और कभी कभी अगर टाइम हो तो यहाँ पे बैठ के ही मैं रोटियाँ बना लेती हूँ मट्टी के चूल्हे पे, क्योंकि गैस की जितनी बचत आजकल कर ले वही बेहतर है आपके हक में। तो है, हंडिया तकरीबन मेरी बन चुकी थी, जो कि हमारी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में हंडिया थी आज, क्योंकि हम ज़्यादा आजकल खाना, आज का दिन है, हंडिया नहीं ज़्यादा बना रहे थे, बिल्कुल थोड़ी सी हमारी हंडिया थी, आलू गोभी का सालन, और साथ साथ मैं यहाँ पर अब आटा गूंदूंगी, और साथ साथ जी हंडिया जो मेरी थी ऊपर वो तो है दम पे है ही है। आटा गूंदने के बाद जी यहाँ पर बच्चे साथ साथ खेल रहे थे। मेरे जितने भी डेली रूटीन के काम होते हैं आम रूटीन में, मैं जी वो अपने साथ साथ करते हुए, और यहाँ पर जी बच्चे तो खैर खेल ही रहे थे, इतने मेरा अली पुत्र आया, मामा जी आप जी यहाँ पर आटा गूंद रही हैं, अगर हमारा बॉल इस तरफ आया तो आपने हमें डांटना। मैं कहा पुत्र खलो जा, तू एड्डा वड्डा रोनाल्डो। तो खैर से जी बच्चे मेरे पे हंस रहे थे कि मामा आपको तो उसका सही से नाम भी नहीं पता, यानी कि पता तो है मेरे को सही तरह बोलिया नहीं जाता, मैंने कहना बड़ा औखा नाम। मैं इतना बार बार कह रही थी, मैं रह जो तुसी हुण उठ के साढ़े ते ही सदे। खैर कोई कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपकी जुबान पे इजीली नहीं चढ़ते थे, खैर मेरे नाल भी जी यही मसला सी। बार बार कह रही थी, मैं क्या पुत्र मैनू ओदा नाम आंदा, मैं जान के गलत बोलिया, जान के गलत बोलिया, ये नहीं पता अपने आप को ही गलत निकल गया सी। खैर से जी उनका नाम है रोनाल्डो। तो खैर बड़े आराम से अगर बोलें तो सही से बोला जाता है मेरे से, वरना नहीं बोला जाता, सीधी जी गल है भाई, कई लफज नहीं जुबान पे सीधी तरह चढ़ दे। बहरहाल बच्चे तो यहाँ पर इंजॉय कर ही रहे थे, मैं कहा चलो तुसी बन जाओ जाकर रोनाल्डो। तो खैर यहाँ पर बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे, और बच्चों को जी यहाँ पर अभी भी जिद कर रहे थे कि हमें बाहर गली में जाने दे। मैं कहा ना पुत्र इतना घर ही खेडो, है ना लेडा वड्डा वेड़ा है, तो छोटा है, यहाँ गली के लो, बाहर नहीं जाना, बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, ये कल हार तुसी हैर नाल सिर च मिट्टी पवावो दे। तो खैर मोहम्मद और अली जो थे वो जी फिर से ज़िद करने के बाद जो है डेरे पे फिर से चले गए हैं, और यहाँ पर मेरी अकली रोनाल्डी रह गई है बेचारी खेडन नू। है मैं क्या फजर हूँ तू कली थी है, कदी इत्तल नू शाट मारते कदी उत्तल नू शाट मारे, हैं कलियां खेड। बहरहाल मैं तेरी वीडियो बनाती जानी हाँ, तू बस खेड दी जा। तो खैर इसी तरह से जी सारा दिन हमारा इसी तरह के मज़े में गुजर जाता है, बच्चों के साथ रौनक होती है, और बच्चों के साथ ही जी हमारा सारा दिन दिन गुजर जाता है, कभी इनको डांटते हुए और कभी इनसे प्यार करते हुए और कभी कभी इस तरह के मजाक करते हुए। बहरहाल जी ये तो सारे मसले मसाइल हमारे ज़िंदगी में चलते हैं, मसले मसाइल तो है नहीं, इनको बंदा कह सकता, इस तरह की मौजे कह लें आप जी। यहाँ पर जो है फजर अब माशाल्लाह जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे ये चीज़ें भी सीखती है, और साथ साथ जी कुछ अपने तौर पर कुछ नया करने की कोशिश भी करती है, जो कि एक अच्छी बात होती है। खैर यहाँ पर साथ साथ खेलते हुए पहले उसने भाइयों को देखा वो किस तरह से खेलते हैं, और बाद में जी सेम उन्हीं की तरह से कोशिश कर रही थी कि मैं खेलूं। बहरहाल जेड़ा कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ सीधी तरह खेड़ा जा नहीं सी रहा। तो खैर यहाँ पर जी उसके खेल अपने ही मज़े में थे, वो खुद ही खेल रही थी। मैं कहती है हूँ मैं आंडिया गोठ नहीं ना सकती, नहीं तो तेरे नाल मैं भी खेड़ दी। है जी कभी कभार बच्चों के साथ इस तरह से खेला करें, आपका माइंड भी फ्रेश होता है, आप जितने भी आपको डिप्रेशन वगैरह होते हैं आप उससे निकल आते हैं। तो खैर यहाँ पर आज मेरी इन्नी को सुस्ती मारी आवाज़ है ना, तुसी भी बोर होंगे हो वो मेरा व्लॉग देख के। बहरहाल जी यहाँ पर मेरी तकरीबन उनको देखते देखते हंडिया जो थी वो तकरीबन पक चुकी थी, और अब हम जी इसको उतार लेंगे नीचे, और नीचे उतारने के बाद यहाँ पर हम पता नहीं अब यहाँ पे रोटियाँ बनाते हैं कि अंदर बनाते हैं। बहरहाल जी हंडिया तो बन चुकी है, अब रोटियां देखते हैं कब बनाते हैं कब नहीं। तो खैर से जी यहाँ पर जो है मैं आग को नीचे से निकाल दूंगी ताकि ये हंडिया नीचे से जल ना जाए, और जितनी भी एक्स्ट्रा इसके नीचे आग है यानी कि कोयले हैं हम उनको जी नीचे से निकाल देंगे, ताकि ये हमारी हंडिया जो है अभी तक भी दम पर पड़ी रहे यानी कि गर्म रहे। तो खैर यहाँ पर जी ये जितने भी जी इस तरह के छोटे मोटे काम थे मेरे तो हो चुके हुए थे ख़त्म, और मेरे ख़त्म होने के साथ साथ जी फजर भी अपनी खेल से दूसरी खेल की तरफ जो है ट्रांसफ़र हो चुकी थी, पता नहीं अब क्या ये शॉपिंग खेल रही थी। बहरहाल जी फजर ने अल्लाह हाफिज़ कह दिया तो हमारा भी कहना बनता है। अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और फजर से क्यूट की स्माइल के साथ अल्लाह हाफिज़।